आज की इस वीडियो में क्लास 12 के बायोलॉजी का 8वां चैप्टर जिसका नाम है मानव रोग और स्वास्थ्य। इस चैप्टर की पूरी जानकारी इस वीडियो में हासिल करेंगे कि आखिर मानव रोग क्या होता है, स्वास्थ्य क्या होता है, कौन कौन सा बीमारी है, सारी चीजों के बारे में विस्तार से हम लोग जानेंगे। देखिए इस वीडियो को अगर देखते हैं ना तो किसी और वीडियो को आपको देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि एकदम आसान भाषा में एक्सप्लेन कर दूंगा और हर टॉपिक आपके दिमाग में इस वीडियो को देखने के बाद बैठ जाएगी। देखिए सबसे पहली बात है इस चैप्टर्स में मानव रोग और स्वास्थ्य, मानव स्वास्थ्य और रोग। इस चैप्टर्स में सबसे पहले हमें स्वास्थ्य के बारे में जानना कि आखिर स्वास्थ्य होता है किसे, होता क्या है, किसे कहते हैं, व्हाट इज हेल्थ। हेल्थ मतलब होता है स्वास्थ्य। देखो स्वास्थ्य का इंग्लिश होता है हेल्थ। स्वास्थ्य किसे कहते हैं, तो शरीर जब अच्छे तरीके से काम करता है और हमारे शरीर में कोई मानसिक तनाव नहीं होता है तो इसी को क्या बोलते हैं, स्वास्थ्य कह सकते हैं। ठीक है ना, इसी स्थिति को क्या बोलेंगे, स्वास्थ्य कहेंगे। यानी हमारे शरीर में कोई बीमारी नहीं होता है, शरीर जब हमारा अच्छे से काम करता है और मानसिक तनाव, शारीरिक तनाव कुछ भी हमारे पास नहीं होता है तो इस स्थिति को क्या बोलेंगे, स्वास्थ्य कहेंगे। इस स्थिति को क्या बोलेंगे, स्वास्थ्य कहेंगे। जब शरीर अच्छे से काम करे और हमारे शरीर में कोई मानसिक तनाव नहीं हो, मानसिक शारीरिक तनाव नहीं हो तो इसी स्थिति को क्या बोलेंगे, स्वास्थ्य कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में पढ़ना अच्छा स्वास्थ्य क्या है, गुड हेल्थ। गुड हेल्थ, अच्छा स्वास्थ्य किसे कहते हैं। देखिए अच्छा स्वास्थ्य का मतलब सभी प्रकार की बीमारियों से मुक्त है। जब हमारे शरीर में किसी तरह का कोई बीमारी नहीं होता है, हमारा जो शरीर है शारीरिक और मानसिक कार्य एकदम सही तरीके से करता है तो इस तरह की स्थिति को, इस तरह के स्वास्थ्य को हम लोग क्या बोलते हैं, अच्छा स्वास्थ्य कहते हैं। स्वास्थ्य का मतलब हो गया, स्वास्थ्य का मतलब कि हमारे शरीर में कोई मानसिक तनाव नहीं है, शरीर अच्छे से काम कर रहा है। लेकिन अच्छा स्वास्थ्य का मतलब शरीर में कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए, शारीरिक हो चाहे शरीर से काम हो चाहे मानसिक कार्य हो, एकदम प्रभावी ढंग से, एकदम अच्छे ढंग से करते हैं तो इस कंडीशंस को, इस स्थिति को हम लोग क्या बोलते हैं, अच्छा स्वास्थ्य कहते हैं, गुड हेल्थ। गुड हेल्थ कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हमें पढ़ना है अच्छे स्वास्थ्य की मूल शर्तें। यानी अच्छा स्वास्थ्य की आखिर शर्त क्या क्या होते हैं, आखिर क्या क्या करेंगे कि हमारा जो स्वास्थ्य है वो एकदम अच्छा रहेगा, फिट रहेगा, एकदम बढ़िया रहेगा, एकदम परफेक्ट रहेगा। तो चलिए समझते हैं, एक एक शर्तों को हम लोग समझेंगे। देखिए अच्छा स्वास्थ्य के मूल शर्त में सबसे पहला शर्त आता है संतुलित आहार। संतुलित आहार का मतलब बढ़िया भोजन, फास्ट फूड वाला ज़्यादा भोजन आपको यूज नहीं करना है। तो संतुलित आहार मतलब अच्छा भोजन, ज़्यादा विटामिन वाला, ज़्यादा प्रोटीन्स वाला, ज़्यादा मतलब जितना विटामिन, प्रोटीन, वसा, जितना ये सब अलग अलग प्रकार की जो भोजन होती है एकदम हमें करना चाहिए। संतुलित आहार का मतलब जिस ऐसा भोजन जो हमारे शरीर के लिए खतरनाक नहीं हो। जैसे मान लीजिए आजकल ज़रा फास्ट फूड जैसे देखिएगा ये चाउमीन, पिज्जा, बर्गर ऐसे हम लोग भोजन करते हैं तो इस कारण से आजकल देखिएगा जो पुरुष है, जो फीमेल्स है, जो मेल है, जितने भी दुनिया में इंसान है सब कहीं ना कहीं बीमारी ग्रस्त है, क्योंकि उनका जो आहार है वो संतुलित नहीं है। संतुलित का मतलब ऐसा भोजन जो हमारे शरीर को किसी तरह का क्षति नहीं पहुंचाए बल्कि हमारे शरीर का विकास करे, वो होता है संतुलित आहार। ठीक है ना, फल फूल, साग सब्जी ये सब खाएंगे तो ये सब क्या है, संतुलित भोजन है। तो संतुलित भोजन हमें करनी चाहिए, संतुलित आहार करनी चाहिए जिससे हमारा शरीर अपने आप विकसित होता है। पहला शर्त संतुलित आहार। दूसरा का शर्त है व्यक्तिगत या घरेलू स्वास्थ्य। व्यक्तिगत या घरेलू स्वास्थ्य, व्यक्तिगत का मतलब क्या होता है, हमें अपने आप की खुद साफ सफाई रखनी चाहिए। सोचिए अगर हम खुद की साफ सफाई नहीं रखते हैं, खुद का देखभाल नहीं करते हैं तो भैया हम तो खुद ऐसा ही बीमार रहेंगे। इसलिए जरूरी है कि खुद का साफ सफाई करें, खुद के शरीर पर ध्यान दें, खुद के कपड़ों पर ध्यान दें, खुद के फेस, खुद पर ध्यान दें। तो इससे क्या होगा कि आप बीमारी ग्रस्त नहीं होंगे। ठीक है ना, तो अच्छा स्वास्थ्य आपका रहेगा। अब घरेलू स्वास्थ्य का मतलब क्या हो गया कि घर में धुआं धक्कर ज्यादा यूज नहीं करें, घर के आसपास कचरा हो तो उसकी साफ सफाई करते रहे। घर में चूल्हा जहाँ पर ज्यादा धुआं उत्पन्न होता है, चूल्हे के जगह पर गैस वाला चूल्हा यूज करिए ताकि धुआं उत्पन्न नहीं हो, क्योंकि धुआं से भी बहुत ज्यादा आपके अंदर बीमारी फैलते हैं जो आपको बीमारी ग्रस्त करते रहते हैं। ठीक है, तो दूसरा शर्त है व्यक्तिगत या घरेलू स्वास्थ्य। इसका मतलब हो गया खुद की साफ सफाई करना, और घरेलू स्वास्थ्य का मतलब हो गया घर की भी साफ सफाई आपको रखनी है। उसके बाद तीसरा का शर्त आप में आता है कि स्वच्छ भोजन और जल। अगर हम अच्छा भोजन करते हैं, एकदम मतलब हरा साग सब्जी यूज करते हैं, ज़्यादा चाउमीन, पिज्जा, बर्गर यूज नहीं करते हैं, साग सब्जी खाते हैं, विटामिन, फल फूल ये खाते हैं, विटामिन वाला दूध पीते हैं, तो इससे क्या होगा कि हमारा शरीर विकसित होता है, हर तरह की बीमारी से लड़ता है। और हर व्यक्ति को सुबह शाम कम से कम 1 गिलास दूध पीनी चाहिए। ये दूध क्या करता है कि हमारे शरीर में जितनी बीमारियाँ होती हैं ना उससे लड़ने का काम करता है, शरीर को विकसित करने का काम करता है। तो हमें जो भोजन करना है वो एकदम स्वच्छ भोजन होना चाहिए, और जो जल पीते हैं वो भी स्वच्छ होना चाहिए। अगर भोजन स्वच्छ नहीं होगा, जल स्वच्छ नहीं होगा तो आपके शरीर में अनेकों बीमारियां उत्पन्न हो सकती है। जैसे मान लीजिए कि हमारा भोजन
अच्छा नहीं। जैसे मान लीजिए स्वच्छ भोजन का मतलब क्या हो गया कि हम जो खाना बनाते हैं उसको ताजा ताजा भोजन खाइए। ताजा ताजा भोजन खाने से क्या होता है कि अगर भोजन में कोई जीवाणु विषाणु होगा तो मर जाता है, गर्म गर्म रहता है। लेकिन हम लोग गलती करते हैं, भोजन बना के छोड़ देते हैं, 2 घंटे 4 घंटे के बाद खाते हैं। तो भैया अगर भोजन को खुला छोड़ रहे हैं तो बासी भोजन हो गया, क्योंकि खुला छोड़े तो वातावरण का जो जीवाणु विषाणु बैक्टीरिया वो भोजन में चला गया, तो भोजन खराब हो गया। वैसा भोजन यूज करेंगे तो आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा। इसलिए देखिए टाउन के बहुत सारे टाउन में चलता है कि जब खाने का मन करता है तो खाना बनाकर खाते हैं लोग। पहले से नहीं, गाँव के जैसे नहीं होता है कि एक टाइम खाना बना लिए तो दोपहरों में वही चलेगा, शाम को भी वही कभी कल खिंचा जाता है। तो इससे क्या होता है, बीमारी बहुत ज्यादा होने की संभावनाएं बनती है। अगर आप भोजन को रखना भी चाहते हैं कुछ समय तक तो उसको एक ऐसा पात्र से ढक दीजिए जो वायुरुद्ध हो। वायुरुद्ध का मतलब जो हवा को अंदर प्रवेश करने ही नहीं दे, ठीक है। इसलिए स्वच्छ भोजन और स्वच्छ जल। स्वच्छ जल का मतलब क्या होगा, पानी को उबाल कर पिए, पानी को उबाल कर पिए, पानी को छान कर पिए। इससे क्या होगा, पानी के अंदर जो जीवाणु विषाणु बैक्टीरिया होंगे वो आसानी से आपके मर जाएंगे। उसके बाद पिएंगे तो कोई आपको दिक्कत नहीं होने वाला है। तो चौथा कंडीशन, तीसरा कंडीशन था स्वच्छ और भोजन अगर यूज करते हैं, अगर आपका भोजन स्वच्छ है, जल स्वच्छ है, तो भैया आप हमेशा अच्छा रहेंगे, मतलब आप स्वस्थ रहेंगे। उसके बाद चौथा शर्त है आपका स्वच्छ, शुद्ध एवं स्वच्छ हवा। अब आप सोचेंगे शुद्ध एवं स्वच्छ हवा ये क्या, तो भैया जो वातावरण है अगर उसका हवा जो है उसका ऑक्सीजन अगर प्रदूषित होगा, वो हर तरह की चीज़ों से प्रदूषित, मान लीजिए कि आपके आसपास पूरा कचरा है और उसका हवा एकदम कचिया टाइप का, आपको कुछ और टाइप का महक रहा है, तो उस कंडीशन में तो आप बीमारी होकर करेंगे, सूंघ के बीमारी ग्रस्त हो ही जाना है। तो इस कंडीशन में आपको यही करना है कि अपने आसपास का जो वातावरण है उसको साफ सुथरा रखना है, पेड़ पौधा ज़्यादा लगाना है, ताकि अगर कोई भी प्रदूषण हो तो पेड़ पौधा उसको आसानी से खींच ले, आप तक वो पहुँच नहीं पाए। इसीलिए आपको शुद्ध और स्वच्छ हवा लेनी है। और कैसे ले सकते हैं, तो अपने घर के माहौल को साफ करके पेड़ पौधा लगा के, ठीक है। उसके बाद 5वां कंडीशन आप कहते हैं व्यायाम और विश्राम। हमारे शरीर को अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करता है व्यायाम और विश्राम। तो व्यायाम तो आप समझ ही सकते हैं, एक्सरसाइज जाके खेलिए कूदिए टहलिए दौड़िए, ये सब क्या एक्सरसाइज है। सुबह के समय घूमेंगे भी तो भी एक्सरसाइज है, ठीक है ना। शरीर को दौड़ धूप कराइए, साइकिल चलाइए, ये सब क्या एक्सरसाइज है। तो अगर एक्सरसाइज करते हैं तो ये हमारे शरीर को क्या करता है, मजबूती प्रदान करता है और रोग से लड़ने की क्षमता हमारे अंदर पैदा कर देता है, ठीक है ना। इसी कारण से हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है। जो व्यक्ति फुर्तीला होता है, जो सुबह में दौड़ता है धूपता है, योगा करता है, व्यायाम करता है, जाकर जिम करता है, देखिएगा उसके अंदर बीमारी जल्दी जाता नहीं है, क्योंकि उसके अंदर बीमारी से लड़ने की क्षमता ज्यादा होती है, ठीक है। उसके बाद रही बात विश्राम की, देखो अगर हम विश्राम भी टाइम से नहीं करते हैं ना तो ये हमारे लिए घातक है। ये हमें क्या कर सकते हैं, रोग से ग्रसित कर सकती है, संक्रमित कर सकती है। अब आप सोचेंगे कैसे, देखिएगा आप कभी एक रात सोकर मत देखिएगा, और एक रात सोना नहीं है लेकिन दिन में जगना है। इससे क्या होगा, आपको खुद अनुमान लग जाएगा कि हम जहाँ रहेंगे भौंवाते रहेंगे, कोई किसी काम में मन नहीं लगेगा, ऐसा लगेगा कि हम मरने वाले हैं, हमको कुछ हो गया, मतलब कुछ अलग टाइप का ही महसूस होता है। इसी कारण से विश्राम भी जरूरी है, समय पर सोना, समय पर उठना, समय पर काम करना। अगर चाह रहे कि आपका स्वास्थ्य अच्छा हो तो हर काम आपको समय पर करनी होगी, तब जाकर आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। तो अच्छे स्वास्थ्य की मूल शर्तों में यह भी आता है कि आप व्यायाम और विश्राम दोनों समय से करें। उसको सबसे अंतिम शर्त आता है व्यसन। अब आप इसका तो नाम सुनी होंगे, व्यसन क्या होता है भैया, व्यसन का मतलब होता है अच्छा स्वास्थ्य आपका व्यसन बिगाड़ता है। व्यसन का मतलब क्या, नशा, दारू पीना, गांजा पीना, गुटखा खाना, सिगरेट पीना, ये सब क्या व्यसन, ये सब आपके शरीर को हानि पहुंचाते हैं और इससे आपका शरीर जो होता है स्वास्थ्य ज्यादा समय तक रह नहीं पाता है। अगर आप सब काम करते हैं, अच्छा भोजन से लेकर सब चीज आपके पास है, सब काम कर रहे हैं, अच्छा भोजन है, अच्छा स्वास्थ्य है, आप अच्छा हवा ले पा रहे हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं, विश्राम भी टाइम से करता है, लेकिन उसके बाद व्यसन करते हैं, नशा करते हैं, तो ये आपके शरीर को ज्यादा मात्रा में क्षति पहुंचाती है। इसी कारण से आपके स्वास्थ्य को बिगाड़ देता है। लेकिन हाँ, इसमें यह भी बताया गया है कि और सीमित मात्रा में कभी काल मतलब महीने में या हफ्ते में एक बार हो गया तो ये आपके शरीर के लिए हानिकारक नहीं होकर ये फायदेमंद हो जाते हैं। लेकिन लगातार एक दिन में एक टाइम 2 टाइम आप रोज यूज करते हैं तो बाबू ये आपके लिए हानिकारक है। लेकिन कभी काल अगर यूज करते हैं तो ये आपके शरीर के लिए फायदेमंद भी सिद्ध हो जाते हैं। तो अच्छे स्वास्थ्य की मूल शर्तों में आपका संतुलित आहार आता है, व्यक्तिगत और घरेलू स्वास्थ्य आता है, स्वच्छ भोजन और जल भी आता है, शुद्ध एवं स्वच्छ हवा आता है, व्यायाम और विश्राम आते हैं, और अंत में आपका आता है व्यसन। तो मुझे विश्वास है कि अच्छे स्वास्थ्य की मूल शर्तें आपको विस्तार से समझ में आ गई होगी। अब हमें पढ़ना मानव रोग, ह्यूमन डिजीज, ठीक है ना। ह्यूमन डिजीज, मानव रोग क्या होता है। तो मानव रोग जो है ना शरीर में अगर हो रही, यानी ऐसा रोग जो शरीर में होने से हमारा स्वास्थ्य बिगाड़ दे, तो वो कहलाता है मानव रोग। यानी मनुष्य में ऐसा रोग हो जाए जो उसके स्वास्थ्य को बिगाड़ दे, साफ एकदम पड़ जाए, वो क्या कहलाएगा, मानव रोग। बुखार हो गया मानव रोग, खांसी हो गया मानव रोग। शरीर में हमें जितनी बीमारियां होती है वो स्वास्थ्य को बिगाड़ ही देती है, ठीक है। तो इसका मतलब वो क्या कहलाएगा, ह्यूमन डिजीज, मानव रोग कहलाती है। अब देखो मनुष्य में रोग 2 प्रकार से हो सकते,
हो जाते हैं। एक तो बाहरी कारकों की वजह से होते हैं, एक आंतरिक कारकों की वजह से होते हैं। आंतरिक कारक में हमारे शरीर का कोई बैलेंस बिगड़ गया, किसी हार्मोन की कमी हो गई, यकृत में कमी हो गई, कुछ हो गया, तो वो आंतरिक हो गया। लेकिन बाहरी जैसे हवा के कारण, भोजन के कारण, ठीक है, वातावरण के कारण आप में बीमारी हो रही है, तो वो आपका बाहरी कारकों के कारण रोग हो जाएंगे। ठीक है बाबू, याद रखिएगा। अब हमें पढ़ना है रोग के प्रकार। देखो रोग को जो है ना, मनुष्य में रोग को दो श्रेणियों में बांटा गया है, एक संक्रामक रोग और दूसरा का असंक्रामक रोग। अब आप सोचेंगे संक्रामक क्या है, असंक्रामक क्या है, तो हमें इस चैप्टर्स में मानव स्वास्थ्य और रोग वाले चैप्टर्स में बहुत सारे संक्रामक बीमारियों के बारे में पढ़ना है, जैसे हैजा, टीबी, एड्स, कलेरा, उसके बाद देख सकते हैं अमीबी पेचिस, मलेरिया, डायलेरिया, बहुत सारा फाइलेरिया, बहुत सारे बीमारी के बारे में पढ़ना है और एक एक बीमारियों के बारे में हम लोग विस्तार से जानते चलेंगे। देखो मनुष्य में रोग दो प्रकार से डिवाइड किया। मनुष्य क्या, पूरे जीव जंतु दुनिया में रोग को दो प्रकार से, दो श्रेणियों में रखा गया, एक संक्रामक रोग है, दूसरा का असंक्रामक है। संक्रामक रोग का मतलब क्या हो गया कि आप किसी व्यक्ति के संपर्क में चले गए और आप में हो गया, यानी कहने का मतलब कि अगर आप किसी भी माध्यम से किसी व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति के संपर्क में जाते हैं और उस तरह से आपको आप में बीमारी आ जाता है, यानी किसी व्यक्ति के संपर्क में आने से आप में बीमारी फैल जाता है, तो वो संक्रामक रोग कहलाता है। जैसे आप कोरोना क्या था, संक्रामक रोग था, किसी व्यक्ति के संपर्क में आने से हो रहा है, तो ये आपका कौन सा संक्रामक रोग हो जाएगा। लेकिन किसी व्यक्ति के संपर्क में आने से नहीं हो रहा है, तो वो कहलाएगा असंक्रामक रोग। तो अब हमें पूरा विस्तार से बहुत सारे संक्रामक रोगों के बारे में पढ़ना है, लेकिन उससे पहले कुछ और चीजें पढ़ लेंगे। रोग का प्रसार कैसे होता है, कैसे कैसे रोग फैल सकता है या रोग कैसे फैलता है, इसके बारे में पूरे विस्तार से हमें जानना है। देखो रोगों के प्रसार के बारे में अगर समझते हैं तो रोग कैसे फैलता है, ये सबसे पहले भोजन और जल से फैलता है। अगर भोजन आपका दूषित है, जल आपका दूषित है, तो शरीर में बीमारी फैल जाएगा आसानी से। दूसरा होता है वायु द्वारा। अगर आपका वातावरण जो दूषित है, वातावरण अच्छा नहीं है, आप श्वास लेते हैं, चाहे प्रदूषित वातावरण है, मान लीजिए कहीं भैंस, कहीं गाय या कहीं कुछ मर गया, वहां पर जाकर आप श्वास लेते हैं एकदम, तो भैया आप में बीमारी तो होगा ही। कई लोगों को आप देखिएगा नदी में ऐसे ही गाय भैंस जब मर जाता है तो उठाकर फेंक देता है और वहीं पर जाकर लोग नहाते हैं, तो भैया नहा रहे हैं तो वो अपने बीमारी नहीं फैलाएगा, 100% फैलाएगा, याद रखिएगा। लेकिन कौन समझा, लोगों को लगता है कि स्वच्छ हो गया पानी, जितना दिन है उतने पानी को गंदा करके रखा है। ठीक है, तो वायु द्वारा भी आप में क्या होता है, रोग फैलता है। फिर संसर्ग से, अब आप सोचेंगे संसर्ग से, जैसे एड्स हो गया, गोनोरिया हो गया, ये सब जो बीमारी होता है संसर्ग से। संसर्ग का मतलब संपर्क में आने से, सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाने से फैलता है, मेल फीमेल के संपर्क में आने से ये फैलता है, जिसको संसर्ग से बोलते हैं। यानी बहुत सारे ऐसे बीमारी है जो संसर्ग यानी संपर्क में आने से फैलते हैं। ठीक है, उसके बाद चोट द्वारा, अगर मान लीजिए बाई चांस कहीं आपको विस्तार से चोट लगे, वो चोट धीरे धीरे घाव का रूप लेता है और भयंकर बीमारी का रूप लेता है, तो हमें रोग फैलता है चोट के माध्यम से भी फैलता है। और अंतिम आता है कीटों के, कई बार कीटों के माध्यम से हमें क्या होता है, बीमारी फैलता है। जैसे देख सकते हैं अमीबिया पेचिस हो गया। अमीबिया पेचिस क्या है, तो आगे आपको बताएंगे, क्योंकि पहला बीमारी हमें वही पढ़ना, अमीबिया पेचिस क्या है। पेचिस क्या है, जब हमारे लेट्रिन में खून निकलता है, लेट्रिन के साथ खून या चाहे श्लेष्मा चाहे म्यूकस निकलता है, तो इसी को पेचिस कहते हैं। ये ससुरी जाकर बड़ी आंत में कोलोने में पकड़ लेता है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग पूरा विस्तार से, भैया एक एक बीमारी के बारे में पूरा विस्तार से हमें पढ़ना है कि पेचिस क्या है, अमीबासिस क्या है। ठीक है, वो आगे जानेंगे। तो कीट का मतलब जैसे मान लीजिए कि कोई मच्छर आके काट लिया, तो वो तो कीटे ना है एक तरह से। मलेरिया हो गया, फाइलेरिया हो गया, ये सब कीटों के माध्यम से ही होता है आपका। तो ये लगभग 4-5 ऐसे पॉइंट है जिसके आधार पर हम लोग समझ सकते हैं कि रोग फैलता है। ठीक है, अब देखिए, अब हमें कुछ संक्रामक रोगों के बारे में पढ़ना है, क्योंकि रोगों को दो श्रेणियों में बांटा गया है। तो संक्रामक रोगों के बारे में जानना है, जिसमें पहला संक्रामक रोग है अमीबिया पेचिस, मलेरिया, न्यूमोनिया, हैजा, कलेरा, ये सब बहुत सारी बीमारी हमें पढ़ना है। एड्स, टीबी, कैंसर, जितना बीमारी है खतरनाक ना, सबके बारे में, ब्लड कैंसर, सारे बीमारी के बारे में पढ़ना है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग नहीं पढ़ेंगे, अब जितना बीमारी है ना, सब बीमारी के बारे में एक एक वीडियो लाएंगे। अगले वीडियो में हम लोग अमीबिया पेचिस के बारे में जानेंगे, उसके बाद वाला वीडियो में मलेरिया के बारे में जानेंगे, उसके बाद वाला वीडियो में निमोनिया के बारे में, हैजा के बारे में, कलेरा के बारे में, कैंसर के बारे में, एड्स के बारे में, एचआईवी के बारे में, मतलब पूरा जितना बीमारी है ना, सारे बीमारी का एक एक वीडियो बनाएंगे। ठीक है ना, तो आज की इस वीडियो को यहीं पर हम लोग एंड करते हैं। स्वास्थ्य अच्छा, स्वास्थ्य अच्छे, स्वास्थ्य की मूल शर्तें, मानव रोग कितने प्रकार से होते हैं, रोग का प्रसार कैसा होता है। अब संक्रामक रोग के बारे में पढ़ना है कि कौन कौन सा संक्रामक रोग है, उसका इलाज क्या, वो कैसे हमारे शरीर में होता है। तो सबसे पहला जो हमें संक्रामक रोग में पढ़ना है उसका नाम अमीबिया पेचिस है। ठीक है ना, तो अगले वीडियो में हम लोग अमीबिया पेचिस को हल करते हुए, उसको समझते हुए विस्तार से मिलेंगे। जय हिंद।